और हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दो निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है। दो निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को कहा कि हम इनको समर्थन देंगे और जिनके नाम सामने आ गए, विधायक राजेश जून और देवेंद्र कादियान ने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है। और चुनाव परिणाम आने के बाद एक तरफ बीजेपी को बम्पर जनता का आशीर्वाद मिला, लेकिन अब खबर आ रही है कि दो निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने भी बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है। और इसको लेकर अब सियासत गर्मा गई। हमारे सहयोगी ने देवेंद्र कादियान से बातचीत की, सुनिए भी। बीजेपी में रहने का सफर, उसके बाद गुन्नौर से जीतने का सफर और बाद में फिर से धर्मेंद्र प्रधान के आप आवास पे मौजूद है, दोबारा भाजपा को समर्थन देने का सफर। बड़ी जल्दी में ये कैसा रहा सफर? देखिए, जिस आस से, जिस उम्मीद से गन्नौर हलके की जनता ने और वहाँ की 36 बिरादरी ने मुझे लगभग 36,000 वोटों से जिताया है, और मैं समझता हूँ उनको मेरे से बहुत उम्मीदें हैं विकास के लिए, नया गन्नौर बनाने के लिए। और सबकी जानकारी में भारतीय जनता पार्टी फुल मैंडेट के साथ सरकार बनाने जा रही है, तो सरकार के साथ चलकर ही हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। आज सवेरे 9 बजे हमने एक महापंचायत अपने क्षेत्र में बुलाई और सबने ये समर्थन दिया कि आप सरकार के साथ जाइए और उनको अपना समर्थन दीजिए ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल की, मैं लंबे समय तक पार्टी में रहा हूँ और पिछले 25-30 दिन की हमारी खट्टी मीठी यादें रही हैं। टिकट कटने के बाद उसको छोड़ दें तो नायब सैनी जी हमारे बड़े भाई हैं, उनके साथ लंबे चौड़े टाइम काम किया है। मनोहर लाल जी हमारे आदरणीय हैं और मैं समझता हूँ मोहन बड़ोली जी मेरे गृह जिले से आते हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं, तो हमारा अच्छा तालमेल है और इसी वजह से गन्नौर हल्के की भलाई के लिए और विकास के लिए हमने समर्थन दिया। अच्छा, टिकट कटने की वजह से भाजपा छोड़ी थी? टिकट कटने की वजह से ही भाजपा छोड़ी थी और गन्नौर हल्के की डिमांड पे छोड़ी थी। पिछला चुनाव भी नहीं लड़ पाए थे और अब की बार जनता चाहती थी। लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ भीड़ में जुट गए थे और उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, इसलिए जनता का दबाव था, आशीर्वाद था और इसलिए हमने चुनाव लड़ा। आज धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात की है, आपने भाजपा को समर्थन दे दिया है, तो क्या चाहते हैं कि आपको कोई विशेष जिम्मेदारी दी जाए मंत्रिमंडल में? देखिए, हमें सिर्फ एक ही चीज़ की उम्मीद है कि हमारे गन्नौर का विकास हो। हमारी ना कोई डिमांड है, ना हमें कुछ चाहिए, सिर्फ हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमें यही उम्मीद है। धर्मेंद्र प्रधान जी से आपने मुलाकात की है, क्या कहा उन्होंने? वो शिष्टाचार मुलाकात थी। हमने उन पे अपना पुष्प को भेंट किया है, उनको मिठाई खिलाई है और अपना समर्थन दिया है। तो अब देवेंद्र कादियान जो है क्या करने वाले हैं अगले 5 साल में, क्योंकि अब समर्थन तो भाजपा को दे दिया, निर्दलीय आप विधायक। 5 साल तो बहुत दूर है। मैं पहले 3 महीने में अपने गन्नौर में ऐसी शुरुआत करेंगे कि लोग कहेंगे कि हाँ भी हमारा नया प्रतिनिधि आया है। बहुत अच्छे कार्य हमने शुरू करने हैं और मैं समझता हूँ सरकार के साथ जब हमारा तालमेल रहेगा तो हम और अच्छे कर पाएंगे। अगर मंत्रिमंडल आपको ऑफर किया जाता है, कोई पद आपको ऑफर किया जाता है, तो आप स्वीकार करेंगे? मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ना हमें कोई इच्छा है। अच्छा, थैंक यू। तो ये अगर दिया जाए फिर भी? मैं कह रहा हूँ कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना मेरी कोई उम्मीद है। हाँ, यानी Thank कि you। सरकार के साथ मिलके काम करेंगे। मिलके काम करेंगे, जो जिम्मेवारी देना चाहे मैं ले लूँगा। चलिए, देवेंद्र कादियान को आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हुई है उनकी, अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया है और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मुझे ना किसी पद की लालसा है, ना उम्मीद है। हाँ, अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं उसका समर्थन जरूर करूंगा। तो देखिए, इस तरह की जो कह सकते हैं ना कि अभी हरियाणा की राजनीति में बहुत सारे बदलाव यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग से देखिए जो नेता हैं वो अब भाजपा को समर्थन दे रहे हैं, जो कि निर्दलीय विधायक हैं भाजपा के साथ आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी शायद ये लग रहा है कि देखिए सरकार के साथ मिलकर चलेंगे तो शायद देखिए उनको काम करने में आसानी रहेगी, 5 साल